हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी बेटा। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है लाइबिलिटीज। लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बेटा एसेट्स बता चुका हूँ। एसेट्स क्या होती है डिटेल में हमने चर्चा करी थी एसेट्स के ऊपर। एसेट्स बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज हम एसेट नहीं हो सकती, पहले सारी की सारी चीजें रिसोर्सेज होती हैं। तो रिसोर्सेज को बेटा अपने आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन बैलेंस शीट में तो बेटा एसेट्स दिखती है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यूएस में उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, किसकी? धंधे की। मतलब धंधे की औकात बताती है, और औकात किससे देखेगी? एसेट से। तो बेटा रिसोर्सेज को अपने आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन दिक्कत क्या थी? बैलेंस शीट में तो एसेट्स दिखती है, ये है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को अपने आगे, अपने नाम के आगे एसेट्स का टैग लगाना है। तो बेटा एसेट्स का टैग लगाने के लिए 3 एलिजिबिलिटीज उसको पूरी करनी पड़ेगी, वो हमने डिस्कस करी डिटेल में। पहली कि बेटा वो एसेट्स कंपनी की होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बेटा आप उसके ओनर होने चाहिए। दूसरा, आपको उस एसेट से बेनिफिट या तो मिल रहा हो या मिलने वाला हो, ठीक है कोई नहीं। दूसरा बेटा, वो एसेट बेटा फोकट की ना हो, आपने खरीदी हो। और बेटा इंटरनली डेवलप भी अगर आपने करी है वो भी नहीं चलेंगी, मतलब फोकट की। और अगर आपने एसेट्स को इंटरनली डेवलप कर रखा है वो भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके लिए आपने कोई खर्चा नहीं करा। इसको मैं एक बढ़िया चीज से समझा सकता हूं। जैसे बेटा आपको बाहर खाना है मटर पनीर। अब मटर पनीर बेटा आपको बाहर खाना है, लेकिन मटर पनीर बाहर खाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आपने कहा बाहर तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, घर में ही बना लेते हैं। तो बेटा घर में अगर आप बनाओगे फिर वो आपकी एसेट्स नहीं है, आपको बाहर से खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा तभी एसेट्स मानेंगे उसको आपकी। तभी उसे तभी कि एक्चुअली रीजन क्या था मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, मैचिंग प्रिंसिपल का। क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो आपको खर्चा होगा, और एसेट आ जाएगी तो उससे आपको रेवेन्यूज मिलेगा। तो वो रेवेन्यूज और वो एक्सपेंस मैच हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम है ना, डेबिट है तो क्रेडिट होगा। चलिए ठीक है। अगर आप घर पे बनाएंगे तो बेटा कोई खर्चा नहीं होगा ना। खैर उसमें भी कैसे दिखाते हैं बेटा, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत समझाया बेटा। लीजेस दिखाया मैंने आपको, क्योंकि लीजेस एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते, क्योंकि अगर आप कोई मशीनरी लीज पे लेते हो तो आप ओनर नहीं होते। लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में उसको कैसे दिखाया जाता है, अकाउंटेंट्स ने कैसे अपना स्मार्ट वर्क खेला राइट ऑफ यूज दिखाने के लिए। राइट ऑफ यूज दिखा दी बेटा किसी तरह, बहुत इजी वे में समझा। फिर मैं आपको इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ाया। इनटेंजिबल एसेट जर्नली नहीं दिखाया जाता मैंने, क्योंकि आपको बोला वो इंटरनली डेवलप्ड होती है। इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जनरली इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। पेटेंट्स जनरली की बात मैं कर रहा हूँ, पेटेंट्स को नहीं दिखाया जाता वो, क्योंकि इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको कैसे दिखा देते हैं बैलेंस शीट में? वही बेटा, क्योंकि आप उसके ओनर तो होना, उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज, उसके लिए जो खर्चा हुआ जैसे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, वो आप कैपिटलाइज करोगे। पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस करा है बेटा। ये तो बस मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट सर बोल रहा है सर ये क्या जब बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, बेटा ये सब पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इसलिए आपको बोला कभी भी मेरी क्लासेस सीक्वेंस तोड़ के मत देखना, हमेशा सीक्वेंस वाइज देखना, तभी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, आज बेटा फाइनली लाइबिलिटीज पे आते हैं। अच्छा, पिछली बार हमने एक चीज और डिस्कस करी थी बेटा, एक तो एसेट रिसोर्सेज एसेट्स होते हैं, वो तो हमने डिस्कस करा। लेकिन हमको उनको बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में भी करंट में दिखाना है, नॉन करंट में। एक ये दुविधा थी, तो वहां पे हमारी किसने हेल्प करी? एएससी 210-10-45-3 ने हमारी हेल्प करी। उसने बताया कोई भी एसेट जब लिक्विडेट होके एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर लिक्विडेट हो जाती है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो हम उसको करंट एसेट बोल देंगे। उसके अलावा सारी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ रिवीजन के लिए। अच्छा, फिर हमने उसके बाद एक एएससी मैंने आपको और बताया था, एएससी 210-10-45-1F, ये मैंने आपको बताया था बेटा। ये था मार्केट। ये बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं 45(3) और 45(1F) को लेके। 45(1F) क्या बताता था? 45(1F) ये बताता था आपको कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको करंट में दिखाना है, नॉन करंट। ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है, एफएसबी ने ये सब बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। इसमें लिखा है कि कंपनी की मर्जी है उसको कैसे दिखाना। आप बोलोगे सर कैसे? अगर कोई एसेट, सर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे कोई एफडी है, तो 6 महीने के अंदर मैच्योर होने वाली है, 6 महीने के अंदर लिक्विडेट हो जाएगी, तो सर वो तो करंट एसेट है ना। हाँ, लेकिन एक कैच अभी आपको बताता हूं ना। सोचो, उस कंपनी ने डिसाइड करा कि उस पैसे जब वो लिक्विडेट हो जाएगा उसको निकालेगा नहीं, दोबारा उसमें री इन्वेस्ट कर देगा 6 महीने 7 महीने के लिए आगे। और तो बेटा जब वो दोबारा एक्सटेंड कर देगा, फिर उसकी लिक्विडिटी मैच्योरिटी डेट आप आगे बढ़ गई। अब वो 6 महीने की लिक्विडिटी थी और अब वो आगे और बढ़। अगर सोचा आपने 7 महीने के लिए और इन्वेस्ट कर दिया, वो तो 7 महीने आगे और चला गया, अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस कर दिया, तो फिर आप उसको नॉन करंट एसेट की तरह दिखाएंगे। हालांकि बेटा आपकी सीएमए यूएसए में इतना डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको थोड़ा सीपीए सीसीए लेवल बता दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझना तो जरूरी है क्योंकि किताब में लिखा है। चलिए बेटा, ये हमने डिटेल में डिस्कस करा था। बैलेंस शीट हम अकॉर्डेंस टू 210 के बनाते हैं। आपको पता है बेटा एएससी 210 के अकॉर्डेंस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, आप लोगों को पता है। 210 वैसे और भी बहुत ज्यादा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स कैसे दिखाए जाते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। अच्छा,
205 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 205 क्या, वो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल कैसे बनते हैं वो वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट का अलग स्टैंडर्ड है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे जब पढ़ेंगे। आज बेटा हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज, ठीक है। देखिए बेटा मैं आपको क्लास में बढ़ाने से पहले रिवाइज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं खुद रोज रिवाइज करता हूं, तो आपको भी रिवाइज करना है। ऐसी सारी चीजें आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पेपर में तो बेटा कुछ क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे पूरा नहीं, सीधा आंसर सॉल्व करने लग जाओगे, ऐसा हाल हो जाएगा आपका, इतना इजी बन जाएगा बस रिवीजन से। चलिए ठीक है, स्टडी मैट जरूर फॉलो करना है। लेकिन बेटा स्टडी मैट आप कोई भी पढ़ रहे हैं, सारे बेस्ट मटेरियल है। मैंने बेटा पर्सनली सारे स्टडी मटेरियल्स पढ़े, सारे बेस्ट हैं, प्रोवाइडेड आपने ये लेक्चर जरूर देखे हो बस मेरे। ये तभी है वो आपके हेल्पफुल होंगे जब आपने मेरे लेक्चर देखे हो। अकेले स्टडी मैट से पढ़ के जाओगे तो बेटा काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, लाइबिलिटीज हमारा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है। आज की क्लास में इसको पूरा खत्म कर देंगे, आज की क्लास में बेटा पूरा खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा अब आपने करंट एसेट सॉरी एसेट्स पढ़ लिया। अब आपको पता है जब एसेट्स करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होती हैं, तो बेटा फिर लाइबिलिटीज भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज बेटा होंगी। बट ऑब्वियसली अभी अब इसकी भी क्या एलिजिबिलिटी है बेटा, इसका भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वही समझना है। चलिए चलिए बेटा जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था बेटा, अब बेटा बैलेंस शीट में आपको कोई भी चीज लाइबिलिटी दिखानी है, पेमेंट बेटा आपको कोई भी चीज ऑब्लिगेशन, जैसे वहां पे रिसोर्सेस था बेटा, यहां पे वर्ड है ऑब्लिगेशन। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे बेटा मैंने वहां पर आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको वो बोली थी, कोई भी सारी की सारी एसेट्स बेटा रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन सारी की सारी रिसोर्सेज एसेट्स नहीं होती बेटा। जैसे सारे के सारे जो सीए में सब हैं, ये सब इंसान है, लेकिन सारे के सारे इंसान तो सीए में सीए नहीं है ना, है ना। तो ऐसे ही रिसोर्सेज, सारी की सारी रिसोर्सेज एसेट्स नहीं है, लेकिन सारी एसेट्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज बेटा मैंने आपको बोला था, सारी की सारी एसेट्स रिसोर्सेज एसेट्स नहीं होती। अगर ये एसेट रिसोर्सेज को इस रिसोर्सेज को अगर एसेट्स बनना है, तो इनको बेटा वही तीन कंडीशंस, थ्री कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही बेटा सारी की सारी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन ऑब्लिगेशन सारी लाइबिलिटी नहीं होती, ये है। ऐसे ही बेटा इन ऑब्लिगेशंस को भी लाइबिलिटी बनने के लिए तीन कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, वही कंडीशंस है बेटा, नाम बदल दी, बताऊंगा भी। ओनर होना चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और फ्यूचर बेनिफिट की जगह आपको यहाँ पे फ्यूचर सैक्रिफाइस ऑफ बेनिफिट होगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया सैक्रिफाइस। अब वो सैक्रिफाइस क्या अभी समझाऊंगा, किताबों में इतना नहीं समझा रखा, ये एक है। किताबों में बेटा अगर आप पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, समझाऊंगा उसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है, सब समझाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आई होप बेटा ये चीज समझे। मतलब यहाँ पे ऑब्लिगेशन शब्द का प्रयोग किया गया। ऑब्लिगेशन बेटा मतलब अब देखिए यहाँ पे एक पहली समस्या, सारी की सारी ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस का मतलब ये होता है बेटा, यू आर ऑब्लाइज टू पे समवन, यू आर ऑब्लाइज टू पे समवन समथिंग यू मे ओ टू द अदर पार्टी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी भाषा में बोलूं, सोचो बेटा आपने मेरे से मैं नहीं, चलो मैं अपना लेता हूं बेटा, मैंने सोचो आपसे 50,000 का उधार लिया था। अब बेटा आप क्योंकि जानने वालों में से हो, तो मैंने आपको बोला प्लीज मुझे थोड़ा सा ड्यू डेट बढ़ा दो। आपने कहा ठीक है, 1 महीने बाद मुझे पेमेंट दे दियो। ठीक है बेटा, मैं एक पेमेंट 1 महीने बाद दे दूंगा। अब 1 महीना हो गया बेटा, 1 महीना हो गया, अब 1 महीने बाद बेटा वो ड्यू डेट आ गई, वो घड़ी आ गई जो मुझे आप पेमेंट देने की, ठीक है, मैं आपको पेमेंट दूंगा। अब बेटा ये जो 1 महीने बाद ये जो ड्यू डेट आ गई, नाउ आई एम ऑब्लाइज टू पे, कितना था बेटा, 1 लाख रुपए, है ना। 1 लाख रुपए अगर मैंने लिया था, तो मैं 1 लाख रुपए बेटा अब आपको दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। तो इसी को बेटा ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब आई एम ऑब्लाइज टू पे यू। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा ये जितनी भी ऑब्लिगेशंस है ना, लेकिन जरूरी नहीं है लाइबिलिटीज हो बेटा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी मैंने आपको ये जो गिना दी ऑब्लिगेशंस, सारी की सारी अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी लाइबिलिटी और जरूरी नहीं है। तो बेटा इन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे अगर लाइबिलिटी का टैग लगाना है, अगर बेटा इन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे लाइबिलिटी का टैग लगाना है, तो इनको भी तीन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी बेटा, इनको भी तीन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। और वो तीन कंडीशंस कुछ नहीं है बेटा, वही है, यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी। बेटा आपका उधार आपका होगा, आपके पड़ोसी का तो होगा नहीं। बेटा आपने बैंक से 50,000 को सोचो पर्सनल लोन ले लिया, तो बेटा वो आप चुकाओगे ना, आपका कोई पड़ोसी थोड़ी ना चुकाएगा आपके बिहाफ पे। उस लाइबिलिटी के ओनर आप हो बेटा, आपने ये बर्डन लिया अपने ऊपर 50,000 का लोन लेने का, तो बेटा आप ही चुकाओगे, आपको कोई पड़ोसी और मैं नहीं चुकाऊंगा।
मैंने अगर कोई लोन लिया तो बेटा मैं चुकाऊंगा, आप चुकाओगे मेरा लोन मेरी तरफ से? नहीं, मेरा लोन है तो मैं उस लोन का मालिक हूं, मतलब उस लाइबिलिटी का मालिक आप होने चाहिए, मतलब द बियरर ऑफ दैट बर्डन मस्ट बी यू। ठीक है, ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था बेटा। पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, दिखा देता हूं बेटा। आपने ये जो लोन लिया $50,000 का, तो बेटा इसकी आप पेमेंट, पहली बात तो बेटा ये जो आपने $50,000 का लोन लिया, जो ये आपने $50,000 का लोन लिया, तो बेटा आपके पास कैश नहीं आ रहा, फोकट में तो किसी ने आपको पैसा उधार पे दिया नहीं। सोचो बेटा मैंने आपको उधार दे दिया लेकिन फोकट में दे दिया, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, तो बेटा ये लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है। नो डाउट आप उसके मालिक हो, नो डाउट बेटा आप उसके मालिक हो, लेकिन आपको वो चुकाना ही नहीं पड़ रहा, मतलब आपका जेब से खर्चा नहीं हो रहा उसको चुकाने के लिए, तो बेटा ये पास्ट ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैंने $50,000 का सोचो बैंक से लोन ले लिया, तो बेटा वो मुझे चुकाना तो पड़ेगा ना, बैंक मेरे को सगा तो है नहीं जो उसने मुझे दे दिया पैसा, उसका पैसा है वो मुझे देना पड़ेगा उसको, अब मुझे देना पड़ेगा तो मेरा खर्चा होगा, तो पास्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, पास्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है बेटा, और मैंने उसमें ब्याज भी दे रहा हूं, तो बेटा इस पे पास्ट ट्रांजेक्शन है। तीसरा इस पे बेटा सैक्रिफाइस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए बेटा, सेक्रीफाइस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए। अभी ये क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज बेटा मैंने आपसे, आपने मेरे से $10,000 का लोन ले लिया, मान लो, चलो ठीक है, हमने मान लिया सर हमने आपसे $10,000 का लोन लिया। अब बेटा 1 महीने बाद मैंने आपको बोला 1 महीने बाद मुझे चुका देना, तो आपने कहा ठीक है। अब बेटा वो घड़ी आ गई 1 महीने की, और अब वो आपको चुकाना है। अब आप आए, आप अपना पैसा लेके आए 10,000, आपने कहा ये लो सर हमने आपसे पहले एक लोन लिया था 1 महीना पहले, आज उसकी डेट थी हमने चुका दिया, ये लो। तो बेटा वो $1,000 आपने मुझे दे दिया और वो लोन चुक गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 1,000 आपने मुझे दिया, बेटा आपका तो खर्चा हो गया ना, आपकी जेब में से तो बेटा $1,000 चला गया, किसकी जगह, किसको देने में, मुझे लोन देने में। बेटा आप लोगों का $1,000 जेब से चला गया मुझे लोन देने में। बेटा आप उस एक, अगर आपने सोचो 1 सेकंड के लिए सोचो, अपने दिमाग के अंदर एक चीज लेके आओ, सोचो बेटा आपने ये लोन नहीं लिया था, तो बेटा ये $1,000 फिर आपका बच जाता। बेटा अगर सोचो आपने ये लोन नहीं लिया होता, तो ये $1,000 आपको किसी को देना नहीं पड़ता ना, क्योंकि लोन आपने लिया नहीं। सोचो मेरे से ही लिया होता तो आपको ये लोन $1,000 मुझे नहीं देना पड़ता, क्लियर में $1,000 रुपए आप मुझे नहीं देने पड़ते ना बेटा, आपको $1,000 आपको नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपका तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई लोन ही नहीं लिया। तो ये $1,000 मतलब आपके सेव हो जाते। अच्छा सेव हो जाते तो बेटा इसको आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, है ना, सेव हो जाते तो इसको कहीं इन्वेस्ट कर दे, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, मार्केट में लगा दिया, कुछ भी कर दिया, आप इन्वेस्ट कर देते, तो बेटा इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे रिटर्न मिल जाता। सोचो 10% का रिटर्न मिल गया। अब लेकिन ये मिल जाता वाली बातें है, मिला तो नहीं, असलियत में कंडीशन क्या है, आपने लोन ले रखा था और आपने मुझे वो $1,000 चुका दिए। लेकिन बेटा सोचो अगर आप ये लोन नहीं लेते, तो आप इस पे आराम से $10 कमा सकते थे। जो 1,000 का 10% $100 बनता, तो आप $100 कमा सकते थे यहां पे, लेकिन आपने कमाए नहीं। इस एक लाइबिलिटी लेने की वजह से आपके $100 का नुकसान हो गया, एक अपॉर्चुनिटी $100 कमाने की लॉस्ट हो गई, वो आपके खर्चा बन गया बेटा, आपका खर्चा बन गया बेटा, क्योंकि आप तो कमा नहीं पा रहे बेटा, अब आपने तो कमाया तो लॉस हो गया, वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। इसका मतलब एक फ्यूचर बेनिफिट मिलना था, लेकिन उस लाइबिलिटी की वजह से उसका सैक्रिफाइस हो गया। बेटा ये इतना डिटेल कंसेप्ट है, ये एग्जांपल किसी भी मटेरियल में नहीं है, आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है लाइबिलिटी की कंडीशंस। हो गया बेटा खत्म, बहुत सिंपल था। आपने मेरे से एक लोन लिया है तो बेटा आप उसकी पेमेंट तो मुझे दोगे, लेकिन जब वो आप पेमेंट दे रहे हो बेटा, वो उस पेमेंट को अगर आप ये लाइबिलिटी ना लेते, उस पेमेंट को इन्वेस्ट कर देते, आपको उस पर रिटर्न मिलता। लेकिन क्योंकि आपने ये लाइबिलिटी ले रखी है, वो रिटर्न आप कमा तो सकते नहीं, क्योंकि वो पेमेंट तो आपने लोन में चुका दी, तो बेटा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपसे वो कमाने की, इसलिए कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। तो फ्यूचर बेनिफिट का एक सैक्रिफाइस हो गया बेटा। तो ये है वो 3 कंडीशंस। चलिए बेटा, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगाना बेटा, मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा आपको समझाने में, ये क्या होता है लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन, सब समझा दिया है सारी की सारी। मैंने आपको बोला पहले लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन होती है, अब उन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे बेटा लाइबिलिटीज का टैग लगाना है, लाइबिलिटीज का टैग लगाना है, तो फिर से बेटा वही 3 कंडीशंस इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली, ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी होना चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, सैक्रिफाइस ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट हमको दिखना चाहिए। चलिए ठीक, आज हमारी लाइबिलिटीज भी हो गया। मैंने आपको बोला था बेटा लाइबिलिटीज आज मैं आपको करा दूंगा, लाइबिलिटीज हमारा हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।